नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का मुख्य बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्र की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार गगन सिस्टम की मदद से जेट सैटेलाइट लैंडिंग सफलतापूर्वक की। यह तकनीक विमान सुरक्षा और नेविगेशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और इससे देश की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर यूपी से। कुख्यात शूटर संजय संजीव एसटीएफ एनकाउंटर में मारा गया। वह कई गंभीर अपराधों में वांछित था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। एनकाउंटर में उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। अगली खबर सामने आ रही है उड़ीसा बालासोर से। स्थानीय मंदिर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने रात में ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोना चांदी की वस्तुएं और नकदी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। फरीदाबाद में वैवाहिक विवाद के चलते एक नाबालिग ने अपने जीजा पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल जीजा ने अपनी पत्नी यानी आरोपी की बहन को छोड़ने की बात कही थी, जिससे गुस्से में आकर वारदात हुई। घायल का इलाज जारी है और आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजा गया। गुजरात अहमदाबाद के खेड़ा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में कई लोग घायल हुए और आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी अमेठी से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निजी एम्बुलेंस पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब आलू से भरा एक ट्रक पलटने के बाद सड़क पर बोरे बिखर गए। एम्बुलेंस उससे टकरा गई और कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम आए भूकंप के झटकों से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। झटके हल्के थे और राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर सामने नहीं आई। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को यह सुविधा तुरंत लागू करनी चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज अपडेट्स की ओर। कराची हमले पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत सरकार ने सख्ती से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए और आतंकवाद को राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स संसद को संबोधित करते हुए कहा, हम अजनबी नहीं बल्कि पुराने दोस्त हैं। इस दौरे को भारत सेशल्स संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी माना जा रहा है। और साथ ही चीन का नया एथनिक यूनिटी लॉ विवादों में घिर गया है। तिब्बती नेताओं ने चेतावनी दी है कि यह कानून संस्कृति पहचान को मिटाकर कानूनी रूप से जबरन समरसत्ता थोपने का प्रयास है। डॉक्टर मेहरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल नामांकन मिला है। बलोच आंदोलन ने कहा कि यह पाकिस्तान में जारी दमन और मानवाधिकार उल्लंघन को दुनिया के सामने उजागर करता है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट ने भारी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा किया है। इससे पाकिस्तान की जवाबदेही और पारदर्शिता का संकट और गहरा हो गया है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। और वहीं दूसरी ओर तालिबान ने चीनी घुसपैठ में तेजी दर्ज की है। हाल के दिनों में चीन के लड़ाकू विमानों और जहाजों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई है। इवाते के तट के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम एजेंसी ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन झटकों से लोग दहशत में आ गए। INS उदयगिरी, कवरेती और शक्ति थाईलैंड पहुंचे। यह पूर्वी बेड़े की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है, जिसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को चेतावनी दी है कि बिना आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के भारत से यात्रा शुरू न करें। यह सलाह सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को $1.1 बिलियन की आपात सहायता दी है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और आजीविका को बचाना है, ताकि आर्थिक संकटों से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। आइए अब देखते हैं कुछ खेल समाचार। भारत और आयरलैंड के दूसरे T20 में प्रिंस यादव ने 3 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी से आयरलैंड की टीम 154 रन और 8 विकेट पर सिमट कर रह गई। भारत को इससे मजबूत स्थिति मिली है। तीसरे टेस्ट में सचिन रविंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। यह उपलब्धि उन्हें न्यूजीलैंड के भरोसेमंद बल्लेबाजों की सूची में और मजबूत करती है।
आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार महिला T20 विश्व कप मैच जीता। इस जीत से वेस्ट इंडीज की सेमीफाइनल्स उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब कुछ ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। उन्होंने इसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रगति का सबूत बताया। आइए अब देखते हैं कुछ बिजनेस से जुड़ी अपडेट। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए AI एनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं में जवाबदेही बढ़ेगी। सरकारी तेल कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपए का घाटा होने के बावजूद भारतीय सरकार ने इनके निजीकरण से साफ इनकार कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए यह रणनीतिक फैसला लिया गया है। और वहीं दूसरी ओर नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड ने छोटे व्यापारियों को ONDC प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बोर्ड का कहना है कि इससे छोटे व्यापारी डिजिटल मार्केट से जुड़कर अपनी पहुंच और कारोबार को बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं लावण्या शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए JNV स्टार न्यूज के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।